भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी पर हम सभी चिंतन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आत्मसात कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति के लिए एक सुंदर संदेश देते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो विदिश्य च। भगवान ने कहा कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्यपूर्वक स्वयं का नियमन करते हुए, स्वयं को नियंत्रित करते हुए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए, अपने मन को अपना सेवक बनाकर जीवन जीते हुए, शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा, इंद्रियों के जो विषय हैं, जो उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, मतलब हमारी इंद्रियां घोड़ों की तरह है और उनके विषय उनके लिए ऐसी घास है जिसको देखकर वो ऐसे ट्रैक से, रास्ते से अलग हटकर दौड़ने लगते हैं कि जिससे मंजिल भूल जाता है इंसान, लक्ष्य भूल जाता है। और जैसे कोई गाड़ी को लेकर घोड़े कहीं गलत दिशा में दौड़ पड़े तो सवार की क्या हालत होगी, क्योंकि गाड़ी उल्टेगी। जीवन दुखदाई हो जाता है उनका जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं, खुद पर जिनका वश नहीं चलता, जिन्हें दूसरे नचाएं। शेर कितना भी शक्तिशाली है, लेकिन लालच सामने रखकर बकरे का उस पर वार किए जाते हैं या जाल में फंसाया जाता है। तो जाल में फंसाने वाली दुनिया की जितनी चीजें हैं उनसे बचना और अपने मन को नियंत्रित रखना और अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाए रखना, ये तुम्हें परम सत्ता से जोड़ने का साधन बनेगा। जिस परम आनंद को, परम शक्ति को तुम पाना चाहते हो, मतलब जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पाने के लिए तुम्हें अपने आप को साधना पड़ेगा। और ये एक ऐसा संदेश भगवान ने दिया कि इसे तुम सोचना मात्र, जानकारी मात्र, इंफॉर्मेशन की तरह से मत लो। ये जीवन की प्रयोगशाला में चलना चाहिए। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि आप छोटी मोटी जानकारी को शिक्षा समझ लेते हैं। कुछ चीजें आपने पढ़ ली, सुन ली, वो जो जानकारी है आपकी, जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी सोचना है, वो आपका ज्ञान नहीं है। जब तक वो अनुभूति नहीं बनता, प्रयोग में नहीं आता, तब तक वो आपका ज्ञान नहीं बनता। तो भगवान ने ये कहा है कि तुम्हारे जीवन की प्रयोगशाला में ये प्रयोग होने चाहिए। हर दिन बुद्धि को शुद्ध बनाए रखो, सात्विक बनाओ और धैर्यपूर्वक नियंत्रण करो, क्योंकि ये इतने तेज घोड़े हैं, आपको लगेगा मेरे से तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले, मेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं धैर्य बनाए रखना। धैर्य से तुम बिगड़े हुए घोड़ों को साध लोगे। इंसान साधता है घोड़ों को, ऊंटों को, हाथियों को चलाता है, सांप से काम करा लेता है इंसान। तो तुम्हारे अंदर भी
क्योंकि विकास की यात्रा पर चलते चलते तुम किन किन योनियों से होकर मनुष्य योनि में आए हो, तो साधना जरूरी है। बिना साधना के, साधने से मतलब हुआ जैसे घोड़ों को ट्रेंड करते हैं, खुद को ट्रेंड करो। ठीक है कि इसमें कुशल गुरु का प्रशिक्षण चाहिए, जिसमें आप लोग कैंपों में भाग लेने के लिए जाते हैं ना, वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। वहां से ट्रेंड होकर फिर आप घर में आइए, फिर प्रयोग कीजिए। केवल जिम में जाकर इंस्ट्रक्टर आपको सिखाए उतनी बात नहीं है, फिर घर में आके प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आपको हर रोज कोई एक इंस्ट्रक्टर चाहिए, उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आगे उन्होंने कहा कि इतना होने के बाद एक और सीढ़ी है जिस पर चढ़ना पड़ेगा। वो सीढ़ी है कि आदमी खुद पर कंट्रोल भी कर लेगा, धैर्य भी रखेगा, बुद्धि भी ठीक बनाए रखेगा। लेकिन इस समाज में जिसमें वो जीता है, ये राग द्वेष का समाज है। यहाँ पक्ष विपक्ष का दौर दौरा चलता है और भड़काने वाले लोग आसपास आपके होते हैं। उन भड़काऊ स्थिति में अपने आप को संभाले रखना, राग द्वेषो व्युदिश्य च, राग द्वेष से मुक्त होकर जीना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कल इस पर मैंने आपको समझाया था। अब इससे आगे चलते हैं। आगे भगवान ने कहा विवक्त सेवी लघुभाषी एकांत प्रिय बनो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम्हारा एकांत तुम्हें बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। एकांत से मतलब उनका वो है कि जहां तुम रहो और तुम्हारा मालिक और कोई भी नहीं, जहां तुम खुद से बात कर सको, जहां अत्यंत संवेदनशील होकर परम का नाद तुम्हें सुनाई देने लग जाए, तुम्हारा मौन तुम्हारे अंदर उतरे, तुम्हारे विचारों में शून्यता आ जाए, थॉटलेस होकर जहां बैठ सको। तुम्हारे अंदर जो दुनिया का शोर चल रहा है उसे बंद कर दो थोड़ी देर के लिए और इतने शांत होकर बैठो कि तुम्हारे अंदर भीतर की चांदनी तुम्हें सजाने लग जाए, तुम्हारे अंदर परमात्मा का वो नूर उतरे कि लगे कि कोई पूर्णिमा का चांद प्रकाश फैला रहा है और तुम्हारा चित्त एक झील की तरह हो गया जिसमें चंद्रमा की किरणें उतर रही हैं। और केवल किरणें ही नहीं, चंद्रमा भी उतर आया है, तुम्हारे अंदर परमात्मा उतर आए, क्योंकि तुम्हें अपने आप को पहचानने के लिए एकांत ढूंढना पड़ेगा, तुम अपने आप को पहचान सको। कमाल की बात तो ये है, जो वो उर्दू के शायर कहते हैं ना कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, हैरानी है, मिलने को तरसते हैं। मैं और मेरा परमात्मा एक ही जगह रह रहे हैं। किसी और शायर ने भी कहा रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या रिश्ता है। शरीर, जिस्म, शरीर, रूह मतलब आत्मा। रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे और कभी तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ, कभी एक दूसरे से हाथ मिलाकर परिचय भी नहीं किया। शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर को चला रही है, लेकिन हम अपना परिचय नहीं कर पाए कि हम हैं कौन, हम हैं क्या। उस समय जरूर आश्चर्य लगता है कि जब कोई शरीर पड़ा रह जाए और उसमें से कुछ निकल कर चला जाए। कबीर की बेटी का भजन है ना कमाली का, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। अब इस भजन को आप सुनते हैं तो अजीब सा लगता है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाओगे तो आपको एक अलग ही बात समझ में आएगी।
बताया ये गया है कि घर के आंगन में डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो बोल रही है, किसी का शव बोल रहा हो। ये रंगमहल है शरीर, 10 दरवाजे इसमें। रंगमहल मतलब जिसमें राजा रहता है, जिसका के साथ उसके दरबारी नाच रंग आनंद वैभव सब चल रहा है। रंगमहल के 10 दरवाजे, 10 दरवाजे इसमें। न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला रह गया। सैयान निकस गए, मैना लड़ी थी। अब शरीर कह रहा है, डेड बॉडी बोल रही है, वो मेरे मालिक मुझे छोड़कर चले गए, पता नहीं कौन सी खिड़की से निकले। मैना लड़ी थी, मैंने लड़ाई नहीं की उनसे, पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए मुझे। मैंने तो बहुत ध्यान रखा उनका कि रहो मेरे साथ, रहो मेरे साथ, छोड़ के चले गए। कौन से दरवाजे से गए पता नहीं, छोड़ गए। अब मैं कुछ भी नहीं। वो था तो सब कुछ था, वो नहीं है तो अब कुछ भी नहीं। अब आंखें खुलती नहीं है, सांस चलते नहीं है, हाथ पांव काम नहीं करते। अब ये शरीर की रौनक जो थी खत्म हो गई, क्योंकि आत्मा थी ना इसमें। लेकिन उसी से परिचय नहीं होता। कमाल की बात तो ये है, रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे, कभी तारुफ नहीं हुआ, परिचय ही नहीं हुआ कभी। बस यहीं एकांत में कृष्ण भगवान कहते हैं, जाओ ढूंढो अपने आप को, पहचानो तो सही तुम हो कौन। कितने सारे नाम तुम्हें दिए गए। गर्भोपनिषद में ऐसा ही एक संदेश है कि कितने नाम मुझे मिले, कितने शरीर मुझे मिले, किस किस माँ का दूध मैंने पिया, वो माँ किस किस शरीर में, कहीं वो नागनी थी, कभी भेड़िया थी, कभी वो शेरनी थी, कभी कीट पतंग बनकर उस माँ से जन्म लिया मैंने। और फिर एक और जन्म मिल गया मनुष्य के शरीर का, कि अब तो वो दया करना भगवान के हर बार मोह ममता के कारण मैं भटका हूं, इस बार सारे मोह तोड़ देना और मुझे अपने से जोड़ लेना, इस बार तो दया कर देना। बहुत बंधा हूं, इस बार मुझे मुक्त कर देना। आसान नहीं है, ये मोह बांधे रखेगा आपको। एकांत चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा एकांत ढूंढो, नहीं ढूंढ पाओगे तो तुम खुद को नहीं प्राप्त कर पाओगे। आपका वो एकांत जिसमें आप खुद के साथ रहते हैं, खुद के साथ संवाद करते हैं, खुद से बात करें, फिर खुदा से बात करें, पहले अपने आप से, स्वयं से, और फिर स्वयंभू से, परमात्मा से। तो एकांत चुनना जरूरी है। और कमाल की बात है कि ये बात कृष्ण भगवान ने 18वें अध्याय में कही है, ऐसा ही नहीं, उससे पहले भी कहा। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, अकेले हो जाना, निराशी इच्छा रहित हो जाना, यच्चित्तात्मा खुद को जोड़े रखना, अपरिग्रह संग्रह वृत्ति, लोभ, सारे जो तुम्हें नचाते हैं उस सबसे ऊपर उठकर इतना हल्का हो जाना किसी पंख की तरह कि तुम मेरे धाम तक आ सको, यहाँ तक तुम्हें यात्रा करनी होगी। इतना हल्का। कभी किसी पंछी के उड़ते हुए उसका कोई पंख ऊपर से छूट जाता है, छोटा सा एक, वो जो हवा में तैरते 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 जिस तरह से नीचे आता है उसका सौंदर्य अलग होता है। कहते हैं अगर जिंदगी के आनंद में तैरना चाहते हो तो पंख जितने हल्के हो जाओ एक बार, तब उस धाम तक पहुंच सकोगे। हल्का होना बहुत जरूरी है। और हल्का तब होता है आदमी जब नीचे वाली जितने भी बोझ आपको नीचे खींचने वाले हैं वो सबसे मुक्त हो जाओ। कमल अगर भगवान के चरणों तक पहुंचा है, कीचड़ से यात्रा शुरू हुई और भगवान तक पहुंच गया,
और नाम पड़ा पंकज। पंख का मतलब होता है कीचड़, पंकज मतलब हुआ जो कीचड़ में जन्मा, वो उसकी पहचान है। हम पंकज हैं, कीचड़ में जन्मे हैं। बात वो नहीं है कि तुम जन्मे कहाँ हो, बात ये तुम पहुंचे कहाँ हो। वो पहुंचा कहाँ है? कीचड़ में जन्म लेने वाला भगवान के चरणों तक पहुंच गया। और बात तो यह है कि जब भगवान के अंगों का वर्णन किया गया तो उसमें उपमा दी गई कमल की। कमल जुड़ गया भगवान से, कमल नयन, मुखारविंद, हस्त कमल, चरण कमल, सब चीजों में कमल आकर जुड़ गया। प्रश्न यह नहीं था कि तुम कहां, भाग्य ने तुम्हें जन्म कहां दिया। प्रश्न यह है कि तुम पहुंचे कहां। अगर वहां तक पहुंचने की तुम्हारी हिम्मत है तो तुम भगवान तक आशीर्वाद पा सकोगे, नहीं तो नहीं मिल सकेगा। उठो तो सही अपनी जगह से, अपनी जगह से उठना तो पड़ेगा, अपने कीचड़ से बाहर निकलना पड़ेगा। और मजा क्या है? कमल को यहीं तक मत समझिए आप। मजा यह है कि वो निर्लेप है। भगवान तक पहुंचने के लिए निर्लेप होना ही पड़ेगा। लेप तो सबके ऊपर हो ही रहे हैं, कोई ना कोई लेप चढ़ रहा है। घर का, परिवार का, मोह का, माया का, काम का, क्रोध का, अहंकार का, मत्सर का, ईर्ष्या का, निंदा का, आलोचना का, कितने कितने लेप चढ़ते हैं। पानी की कोई भी बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती बनकर चमकती है। आप कोई भी दुनिया की चीज आपके पास में हो, अगर आप निर्लेप हैं तो वही आपकी सजावट बन जाएगी, वही आपको सुंदरता देने लग जाएगी। और अगर आप लिप्त हो गए तो बस फिर वही बात है कि वो शहद की मक्खी शहद बनाने का काम तो करती है, अब शहद बनाती है लेकिन रोज बनाती है, सब जगह का स्वाद लेकर आती है, हजारों लाखों फूलों से शहद इकट्ठा करती है। समस्या तो तब आती है जब वो चाशनी में स्वाद लेने के लिए कढ़ाई के पास बैठी, किनारे पर बैठ के स्वाद लेती रही, तब तक तो वह निर्लेप थी। लालच में थोड़ी बढ़ गई आगे, इतनी बढ़ गई कि उसके मुंह तक वो स्वाद पहुंच रहा था तो अब वो पंखों तक पहुंच गया। उड़ान को स्वाद ने बांध दिया, पंख चिपट गए। जिसकी उड़ान को चिपका दिया हो किसी चीज ने, बस यहां आप निर्लेप नहीं रहे, बंद गए वहां। और जब पंख चिपक गए अब तड़प तड़प कर मर रही है। अब उसे कहते हैं कि स्वाद में हो, खाओ ना। अब स्वाद भूल गई, जान छूटे कहीं निकले कैसे, बचे तो सही, तड़प के मर रही है। दुनिया भर के लोग जो बहुत बुद्धिमान थे उनके पंख फंसे हुए हैं, वो उड़ान भूल गए अपने, क्योंकि लिप्त हो गए। लिप्त होना किसी चीज में चिपट जाना। पहले तो हम कंबल को छोड़ सकते थे, अब कंबल ने हमें पकड़ लिया, अब वो नहीं छोड़ता। कंबल समझकर जिस रीछ को पकड़ा था पानी में बहते हुए को, अब लोगों ने कहा, कंबल समझकर रीछ को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा था कि कंबल बह रहा है अब नदी में। अब जैसे ही वो नदी में डूब रहा है, निकल रहा है, डूब रहा है, निकल रहा है, लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले बहुत मुश्किल है, बाहर नहीं आ पा रहा हूं। बोले बाहर आने के लिए कंबल छोड़ दो। बोले मैंने तो कंबल छोड़ दिया, अब कंबल नहीं छोड़ता मुझे। ये कहावत आपने सुनी है कि मैंने कंबल छोड़ दिया, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। जिसको आपने अपनी रक्षा के लिए समझा वही तो सारी चीजें आपको दबाकर बैठी हुई हैं। एकांत आवश्यक है, और एकांत में पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो एक शब्द कहा कि फिर तुम अपने आहार पर ध्यान देना, फिर अपने वाणी पर, काया पर, मन पर, इस पर ध्यान देना, और आगे ले जाकर कहाँ रोकते हैं? ध्यान योग परो नित्यम, फिर ध्यानी हो जाना।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।